स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो स्टूडेंट कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th इंग्लिश का मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेम मॉडल पेपर इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो इसीलिए आप पेपर को पूरा जरूर देखिएगा। सोल्यूशन के साथ हम आपको ये वीडियो समझाने वाले हैं। इस पेपर के अंदर हम सभी ट्रिक्स के साथ आपको समझाएंगे कि पेपर कैसे आने वाला है। पूरा पेपर आपको 100 नंबर का दिया जाएगा, ठीक है। उसमें से आपको 3 घंटे 15 मिनट समय मिलेगा पेपर को करने के लिए, ठीक है। उसमें के 15 मिनट जो फर्स्ट के 15 मिनट होंगे ये आपको क्या होंगे, पेपर को पढ़ने के लिए होंगे। रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, आपको पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए जाएंगे। स्टूडेंट वहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है बहुत ज़्यादा, अगर आप हमें अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि आप क्या करते हैं स्टूडेंट, जो भी पेपर मिलता है वो तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। पहले आपको ठंडे दिमाग से पेपर रिलैक्स होकर पढ़ना है। पूरा पेपर पढ़ लेने के बाद मान लीजिए यहाँ पर 15 मिनट टाइम दिया है, अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे तो मैं कहता हूँ आप पूरा पेपर 20 मिनट में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर आप 20 मिनट में पेपर 10 मिनट में अगर आपने पेपर पढ़ लिया, मान लीजिए आपने 10 मिनट में पेपर पढ़ लिया, 5 मिनट आपके बचे हैं, उसे में क्या करना है, आपको लगभग 5 मिनट पहले ही कॉपी दे दी जाएगी। कॉपी देने के बाद आपको क्या करना है, कॉपी के इधर उधर ऐसे 2 लाइनें ऐसे ऐसे खींच देना है, ठीक है। लाइनें खींचने से होता है आपकी कॉपी जो होती है अट्रैक्टिव लगती है। जैसा कि अगर हम बात करें, दिखाएं आपको कॉपी कैसे आपको लाइन खींचना है। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए अगर एक कॉपी आपके पास है, ठीक है, आप इस तरीके से इधर खींच दीजिए और इधर खींच दीजिए। ये मेरे पास क्वेश्चन कॉपी है, तो मैं आज आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करके भी बताऊंगा आपको ट्रिक के साथ कैसे अनसीन पैसेज सॉल्व करना है। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं पूरा कुछ तैयार करके आया हूँ आज के इस वीडियो में, ठीक है। उसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और इसको ऑल क्वेश्चन ये कंपलसरी सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य होगा, और हर क्वेश्चन के आगे उसके नंबर दिए होंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए बिना लेट किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए स्टूडेंट, सब देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट? 12 क्वेश्चन होंगे, और 12 क्वेश्चन के आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, 100 नंबर दिए जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सेक्शन ए में आता है रीडिंग। रीडिंग में दिया गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज, ठीक है, केयरफुली ऑफ द आंसर इन द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चन ऑल फॉलो। यानी कि इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए सभी को हल करना है। देखिए आप अनसीन पैसेज पढ़ लीजिए। देखिए अनसीन पैसेज को करते समय आपको 3 बातों का अवश्य ध्यान रखना है। वो बातें आपको पढ़ के जाना है, उन बातों को आपका ध्यान रखना है। किन बातों को ध्यान रखना है अनसीन पैसेज करते समय ट्रिक के साथ? देखिए सबसे पहले आप क्या करें, अनसीन पैसेज करने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ, बहुत ही खुफिया ट्रिक है। इस सबसे पहले आप पैसेज को क्वेश्चन पढ़े, पैसेज के सभी क्वेश्चन पढ़े, ना कि आपने पूरा पैसेज ऊपर से नीचे पढ़ डाला। सबसे पहले क्वेश्चन के जो भी पैसेज है उसके क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसमें सभी वर्ड, जैसे वर्ड जो आते हैं, जैसे कि हाउ हो गया, व्हाट हो गया, हु, नाम आदि को अंडरलाइन कर लें। जैसे कि अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिए हैं, वाई दिया गया, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें हमें क्या मिल रहा है, मैन, देखो मैन काइल्ड मिल रहा है, एनिमल। तो ऐसे इसी को हम कैसे हल करेंगे अभी मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं। देखिए इसमें और जो भी होंगे उसमें से आपको मेन वर्ड को अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। और फिर उनको क्वेश्चन पेपर में मैच करें, जो अंडरलाइन किया है उनको क्या करें, क्वेश्चन पेपर में मैच करें। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैन, देखिए आप यहाँ पर एक वर्ड पकड़ लिया मैन काइल्ड, आप क्वेश्चन पेपर में जाइए और जो पैसे दिया गया उसमें मैन काइल्ड कहाँ पर दिया गया, देखिए एनिमल ऑफ मैन कॉल्ड स्टोरी, आप देखिए यहाँ पर दिया गया लिविंग एनिमल मिल रहा है, मैन मिल रहा है, ठीक है, ग्रेगरियोट्स मिल रहा है, लिविंग्स ऑफ द स्टोरी। आप इसी को लिखेंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से लिखना है। फिर आपको क्या करना है, मैच होने पर आंसर को देखिए जहाँ पर भी डॉट मिले, फुल स्टॉप मिले, वहाँ से शुरू करें, उसी पर समाप्त करें। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखिए स्टूडेंट, हम पहले के क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला का क्वेश्चन क्या है, वाई इज एनिमल कॉल्ड ग्रेगरियोस एनिमल, ठीक है। इसको हमें आंसर लिखना है, तो इसको हम कहाँ पर मैच करेंगे, अनसीन पैसेज में हमें सबसे पहले मिल रहा है। देखिए यहाँ से फुल स्टॉप शुरू हुआ, यहीं पर समाप्त हो गया। हमें ऐसा नहीं कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरी रामायण लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कि टीचर भी समझता है कि हमें क्या लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए हमने डाला क्वेश्चन फर्स्ट, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर लिख लीजिए, या प्रश्नोत्तर, अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो क्वेश्चन लिखिए जाए।
क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर संख्या, क्वेश्चन चौथा था आपका पहला, पहले का आप लिख रहे हैं आंसर और पहले का आंसर चौथा है ए खंड आप लिख रहे हैं, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या लिखा, पहला क्वेश्चन इस पे लिख लिया, फिर हमने क्या किया, यहाँ से देखिए मैन इज ए, ठीक है, लास्ट में क्या है, ठीक है, सोसाइटी तक हमने लिख लिया, यहाँ तक लिखा, कोई ज़्यादा रामायण हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख देंगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट, ठीक है, क्रुकुलेपोर्ट रोल ऑफ द निगेशन प्ले इन द लिव और लिविक्स। अब हमें इसका छांटना है, कहाँ से हमें मिल रहा है, आप प्ले इन और लिव्स, आप इसको देख लीजिए, इसको पकड़ लीजिए और हमें जहाँ पर भी मिल जाए हम वहाँ से इसको लिख देंगे। देखिए हमें यहाँ पर मिल रहा है, बाकी के अंत में देखिएगा हमें यहाँ पर मिल गया। अब हमें क्या करना है, पीछे जाना है, क्योंकि फुल स्टॉप इसके आगे है, आगे तो हमें चाहिए नहीं, पीछे मिला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ से हम लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ से हमने लिखना शुरू किया और लिप्स पर बिकॉज इज दियर से क्लॉज, यहाँ से हमने लिखना शुरू किया और लिप्स पर हमने समाप्त कर दिया, बिकॉज, ठीक है, और ऑल लिप्स पर हमने समाप्त कर दिया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में भी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज ए लिविंग डिफिनेशन ऑफ द लिविंग गॉड। ठीक है, आप इसको ढूंढिए, ये जहां पर भी मिले उसको आप लिख दीजिए। पहले तो आप यहां पर एक लिविंग गॉड समझ लीजिए, ये लिखा है, आप इसी को ढूंढ लीजिए। लिविंग गॉड को ढूंढे, कैसे ढूंढेंगे ये समझिएगा। सॉरी स्टूडेंट, अभी हम देखते हैं तीसरा का डी जो सी वाला था। हाँ, लिविंग गॉड हम इसमें क्या करेंगे, देखिए वाई लिविंग और हमने लिखा है। अब हमें क्या करना है, ढूंढना है, कहाँ से मिलेगा, आप देखिए यहाँ पर मिल गया, बाय लिविंग और नेवर गॉड, और जो लिखा क्लॉज ऑफ गॉड, यहाँ से लिखेंगे आप, यहाँ से लिखेंगे और देखिए कहाँ तक लिखेंगे हम, ये बाय लिविंग से हमने लिखा है और क्लॉज टू गॉड तक हमने समाप्त कर दिया। यहाँ पर इसका समाप्त कर दिया, फुल स्टॉप से शुरू किया, फुल स्टॉप पर ही समाप्त कर दिया। ठीक है, ऐसे आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, फिर क्वेश्चन आता है डी खंड। डी खंड में क्या कह रहा है, ठीक है, व्हाट इज अ गॉड ऑफ हैविंग फ्रेंडली रिलेशन और विद नेगेटिव। ठीक है, ये दिया गया हमें है। अब आप देखिए इसको सर्च करेंगे, क्या हमें इसमें मेन चीज़ मिल रही है, फ्रेंडली मिल रहा है, रिलेशन मिल रहा है। आप इसी को सर्च करेंगे इस पैसेज के अंदर। अब हम इस पैसेज के अंदर इन वर्ड को ढूंढेंगे। इन वर्ड को ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें द रिलेशन, इस प्रकार के जो भी वर्ड जहाँ पर मिलेंगे वहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। तो देखिए आप इसमें सर्च करिए, आपको जहाँ पर भी मिल जाए आप इसमें ढूंढिएगा। स्टूडेंट जल्दी से आप भी यहाँ पर दिमाग लगाइए और हमें नहीं, देखिए हमें यहाँ पर मिल गया और यहाँ से हमें कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिविंग ऑलवेज दे वेल बेन ऑफ नीड। ठीक है, हमें यहाँ तक लिख लेना है, नीड तक, जैसा कि हमने लिखा हुआ। देखिए लास्ट में क्या है, यहाँ पर है नीड दिया गया है, कहाँ पे है स्टूडेंट, ये दिया गया है, नीड दिया गया। हमने शुरू कहाँ से किया है, ये दिस रिलेशनशिप से शुरू किया, दिस रिलेशनशिप से, और नीड पर हमने समाप्त कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या है देखिएगा। ई क्वेश्चन में दिया गया पहला क्वेश्चन, विच वर्ड द पैसेज इन मीन्स क्लोजनेस। इसका हमें मतलब बताना है, क्लोजनेस का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखिए इसका मतलब होता है क्लोजनेस मतलब होता है निकटतम, और निकटतम का हमें मतलब ढूंढना है। तो निकटतम का अगर हम देखें इस पेपर के अंदर तो हमें मिलेगा, ठीक है, इसका मतलब होता है मैत्रीपूर्ण संबंध। ठीक है, मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक है, फ्रेंडली, ठीक है, रिलेशन। अब हमें देखिए यहाँ पर मिल रहा है फ्रेंडली रिलेशन, हम यहीं से आपको लिख देंगे। देखिए बहुत से यूट्यूबर्स का हमने वीडियो देखा था कि उन्होंने पैसेज बताने की ट्रिक बताई, और स्टूडेंट को ये वाले जो क्वेश्चन है ये कुछ टफ होते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, फिर एक क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ टफ होते हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप इनको कर सकते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, इसी तरीके से बता देते हैं, तो इनमें उतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या है देखिए, दूसरा है विच वर्ड ऑफ द पैसेज इन द ऑब्लिगेंट ऑफ द ऑफ्टन। ऑफ्टन का मतलब क्या होता है, ऑफ्टन का मतलब होता है ऑब्सेंट, ऑफ्टन का मतलब होता है परिपूर्ण। ठीक है, अब इसका लिख दें ऑफसाइड। ठीक है, ऑफसाइड इसका विपरीत होता है। ठीक है, विपरीत हमें लिखना था। तो आई होप ये आपको पैसेज अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं राइटिंग की। अब हमारा जो पेपर में अगला क्वेश्चन आता है वो आता है राइटिंग का। देखिए ये मैंने क्वेश्चन पेपर ही निकलवा के रखा है आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत के बाद क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है। ठीक है, अब राइटिंग आता है। राइटिंग का आपको 10 नंबर का होगा और आपको इसमें 100 से 150 वर्ड लिखने पड़ेंगे। आपको 3 जो आर्टिकल आएंगे उसमें राइटिंग में क्या होगा, आर्टिकल आएगा। ठीक है, और आपको लेटर आएगा। आर्टिकल जो होता है आपका, प्रत्येक आर्टिकल 10 नंबर का होगा, 100 से 150 वर्ड आपको वहां पर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें क्या, इसमें इंडिया
लैंड नेचुरल ब्यूटी, जॉइंट फैमिली सिस्टम इज ए नीड ऑफ हॉर्स, माई प्लान ऑफ फ्यूचर। आप इन तीनों पर आपको आर्टिकल लिखना है। मैं आज आपको आर्टिकल का ट्रिक के साथ बताऊंगा और आज मैं आपको ट्रिक के साथ ये भी बताऊंगा राइट ए लेटर, इन लेटर को आपको ट्रिक के साथ कैसे लिखना है। अब आता है सेक्शन सी, जिसको हम कहते हैं ग्रामर। ग्रामर सेक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रामर की। क्या दिया गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इसमें से सही ऑप्शन को चुनना है। अब हमें सही ऑप्शन को चुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा देश जिसमें गवर्नमेंट जो होता है वो उपस्थित ना हो, अब्सेंट हो, ठीक है। ऐसी सरकार ऐसा देश जहां पर गवर्नमेंट उपस्थित ना हो, तो वहां पर क्या होगा, उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, हम अनार्ची कहेंगे। क्या कहेंगे, अनार्ची। अनार्ची का मतलब होता है अराजकता। ऐसा देश जिसमें कोई गवर्नमेंट उपस्थित ना हो। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है पर सही होगा इस वीडियो का, इस विकल्प का क्या होगा स्टूडेंट, अनार्ची होगा, ठीक है। अनार्ची का मतलब होता है अराजकता। और देखिए जैसे कि अगर हम अपने देश की बात करें, हमारी कंट्री के, तो प्रधानमंत्री के हाथ में शासन होता है, राष्ट्रपति चलाता है। इस प्रकार के जो भी उच्च अधिकारी हैं वो शासन चलाते हैं। तो हमारा देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, वो चला रहे हैं। तो हमारे देश में क्या डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अनार्ची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बी खंड में क्या आता है, द फ्रेज इंस्टेंट टूवर्ड मीन्स। इंस्टेंट टूवर्ड मीन्स का होता है टू मूव इन स्लोली इन डायरेक्शन, टू मूव स्लोली इन डायरेक्शन, किसी दिशा में धीरे धीरे चलना, ठीक, किसी दिशा में धीरे धीरे चलना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका सी का, ए बी हो गया। अब हम बात करते हैं सी की। देखिए अब इसमें सी क्या है, आप देखते जाइए, मैं आपको पूरा कुछ सॉल्यूशन समझाने वाला हूं। देखिए दिया गया द सिनोनिम्स ऑफ मेगेर्स। मेगेर्स का मतलब वो होता है, देखिए मेगेर्स का क्या मतलब होता है सिनोनिम्स में, इसका होता है मतलब अल्प। अल्प मतलब होता है थोड़ा, अल्प थोड़ा। और इसका अगर हम बात करें अल्प या थोड़ा का क्या होगा, स्कैंटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैं इन सभी सिनोनिम्स को मैंने आपके अब एक वीडियो बनाया था, उसमें पढ़ाया भी था। स्कैंटी ये सभी हमने यहाँ पर लगभग हमें 80% से ज़्यादा पेपर में फंस रहा है जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है एक, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्कैंटी हो जाएगा, स्कैंटी हो जाएगा, अल्प या थोड़ा इसका मीन्स होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए स्कैंटी हो जाएगा इसका विलोम अल्प या थोड़ा का, इज। अब हमसे आता है डी, वन शुड डू दिस ड्यूटी, वन शुड डू ड्यूटी। अब हमें इसका क्या करना है, विच वर्ड इज द सेंटेंस इन एरर, इस सेंटेंस में क्या मीनिंग्स है। देखिए अगर हम बात करें तो वन के साथ हम कभी भी वन नहीं लगाते, हिज नहीं लगाते हैं। देखिए तो हम वन का अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, हम इसको लिखेंगे वन शुड डू। हम यहाँ पर सदैव क्या लिखते हैं स्टूडेंट, वंस लिखते हैं और फिर लिखते हैं ड्यूटी, वन शुड बी वंस ड्यूटी लिखेंगे। और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ पर कौन सा मिल रहा था, देखिए किस में दिक्कत थी, यहाँ पर लगा था हिज, तो हिज में दिक्कत थी। हमारा जो दूसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, इसको आप समझ लेना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंटोनिम्स ऑफ, ठीक है, बेरनर। इसका हमें क्या बताना है, कैरनर का हमें बताना है कि जो इसका एंटोनिम क्या होगा। इसका होता है क्या, फर्टाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फर्टाइल। फर्टाइल इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कौन सा स्टूडेंट, पहला। इसका मतलब होता है फर्टाइल, फर्टाइल हो जाएगा। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, कैरनर का मतलब होता है बंजर, ठीक है, और इसका मतलब हो जाएगा उपजाऊ। अब हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। हमें क्या करना है, इसमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखिए इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे। देखिए इनडायरेक्ट में हम इसको पहले आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, हम इसको पहले चेंज करते हैं। मैंने कहा, मैंने उससे कहा, इसका मतलब होगा मैंने उससे कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो। तो हम क्या करेंगे, मैंने उसको एक ऑर्डर दिया, तो हम इसका बनाएंगे, क्या बनाएंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन है, ए का पहला है, क्वेश्चन नंबर 5 है और पहला देख रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनेंगे, आई हमने क्या दी, उसको एडवाइस दी, आई एडवाइज्ड, हिम लगाएंगे क्योंकि उससे कहा, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से हिज हिम नॉट, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें लगाना तो है टू, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या किया, डोंट दिया गया ना, तो नॉट लगाएंगे। नॉट टू बेस्ट, नॉट टू बेस्ट हिम टाइम, हिज टाइम, हिज माने अपना,
हिज टाइम। इस तरीके से हम इसको बना देंगे, ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमें इसका डायरेक्ट बनाना है। अब इसमें से कोई आपको एक ही करना था। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी, कंबाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डिग्रीड, ठीक है, हमें इसमें किसी में चेंज करना है। अब देखिए हम अगर इसके चेंज की बात करें तो क्या लिखा, आई कैन गिव यू ए ड्रेस, मैंने उसको एक ड्रेस दी, ठीक है, मैंने तुम्हें एक ड्रेस दी। माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, उसने यानी कि मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट की थी। कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, इसको भी हम कम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बना के समझा देते हैं। देखिए इसको कम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, हम इसमें कुछ नहीं चेंज करेंगे, कुछ थोड़ा चेंज करेंगे। देखिए सेंटेंस क्या दिया गया है, देखिए आई कैन में कोई चेंज नहीं, हम लिखेंगे आई कैन लिखेंगे। गिव में कोई चेंज नहीं, ये नहीं लगे गिव, ठीक है। अब हमें यू में कोई भी चेंज नहीं करना है, यू ए ड्रेस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बीच लगा देना है, WICH, बीच लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं करना था, सिर्फ हमें क्या लगा देना है, ड्रेस के आगे यहाँ पर बीच लगा देना है। बीच लगा के हमें लिख देना है माई मदर गिफ्टेड मी, आपको इसी तरीके से बना देना है। नेक्स्ट क्या है, डू इट लेव इट, तो इसको हम क्या बना देंगे, लिख देंगे डू इन और LEAV लेव इट, इसको भी हम ऐसे बना देंगे। इसमें हमें क्या करना था कि इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना था। अब हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, क्या है, चेंजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डिग्रेडेड, ये तो हमने कर दिया, नहीं ये नहीं किया है। अब हमें इसको चेंज करना है किसमें, आई कैन डू इट, पैसिव वॉइस। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या करते हैं, कहाँ से ऑब्जेक्ट लाएं, कहाँ से सब्जेक्ट लाएं और कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको मैं आपको बहुत सरल, आप इसको रट लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसको हम कैसे बनाएंगे, लिखेंगे इट कैन बी डन, डू का हो जाएगा डन बाय मी। इस तरीके से आप इसको बना दीजिए, पैसिव वॉइस जो था ये बन गया मेरा, ठीक है। इस तरीके से आपको बना देना है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई पेपर कठिन नहीं आता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी में क्या आता है, देखिए क्या कह रहा है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें आपको करेक्ट करना है। यू आर सीनियर देन मी, ये सीनियर देन मी ऐसा कभी हो सकता है, सीनियर टू मी हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई कैन, कहाँ पे, इसको मैं ऊपर बढ़ा देता हूँ आपके लिए। देखिए क्या दिया गया है, यू, आपको इसमें लिखना है बायो, यू आर सीनियर टू मी, तुम उनसे सीनियर हो ना। ऐसे नहीं कि इसमें हमें जो दिया है वही हम, इसमें देन दिया था, हमें देन नहीं लगाना था, हमें लगाना था क्या, सीनियर टू मी, ठीक है, तुम उनसे सीनियर हो। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो दिए होंगे हमें इनको चेंज करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रेजियस मतलब क्या होता है, इसको मैं मवेशी चर रहे हैं, एक कैटलस आर ग्रेजिक, यानी कि जो मवेशी हैं वो चर रहे हैं, इनको हमें बनाना है। तो हम क्या बनाएंगे, द कैटल आर ग्रेजिंग बना देंगे, ठीक है, मवेशी चर रहे हैं, द कैटल आर ग्रेजिंग, हमें सिर्फ दा लगा देना है और कुछ नहीं करना है, ES लगा देना है, एस हटा देना। अब हमें आता है ई क्वेश्चन क्या है, हमें इसको यूज करना है और अलग अलग वर्ड देंगे, पढ़ने में सेम लगेंगे और आपको इनका अलग अलग आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम देखिए रिफ्यूज और रिफ्यूज में सिर्फ इसमें थोड़ा अंतर, इसमें जी है इसमें ई है, और इसमें सेल जो ए वाली SELL सेल माने होता है बेचना, और ये होती है जो सेल माने होता है कोशिका और सेल, इनमें हमें सूक्ष्म अंतर लिखना है। तो देखिए हम पहले लिखेंगे इसको कैसे, हम दूसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। SELL सेल का मतलब होता है बेचना, हम लिख देंगे ऐसे बेचना। अब हमें क्या करना है, इसका वाक्य प्रयोग करना है, बेचना है तो क्या बेचना है, हमें इसका वाक्य प्रयोग करके इसको बता देना और हमें पूरा नंबर मिल जाएगा। हम लिखेंगे आई वांट सेल हो जाएगा, सिट माई कार, आई वांट सेल हो जाएगा, SELL सेल माई कार, आई वांट सेल माई कार, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, मैं आई वांट
अरे गलत, आई वांट होगा स्टूडेंट, आई वांट सेल माई कार, आई वांट सेल माई कार, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ। अब हम बात करते हैं CELL, सेल माने होता है कोशिका, आप इस तरीके से लिख देंगे कोशिका, सेल माने क्या होता है कोशिका। अब कोशिका का आपने पढ़ा होगा, मानव जो होता है ये ह्यूमन का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो हम लिखेंगे ह्यूमन बॉडी इज ए मेड ऑफ सेल्स, यानी कि जो मानव शरीर है वो टोटल किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने क्लियर कर लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको आता है, एक आता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। हमको इसको इंग्लिश में चेंज करना है। इंग्लिश में चेंज करने के लिए हमको 5 नंबर दिए जाएंगे। मैं आज आपको लगभग शाम तक या दोपहर में आपको एक वीडियो दूंगा, उसमें मैं आपको 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर की स्टोरीज लेकर आऊँगा। उसको आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में आता है लेक्चर लिटरेचर। इसमें क्या होता है, आपको कोई क्वेश्चन दिए होंगे, क्वेश्चन आंसर, ये आपकी पोएट्री या प्रोज किताब से क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से ग्रामर खत्म। हमें यहाँ पर क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड इच, इसमें हमें 40 वर्ड में क्वेश्चन लिखना होगा एक क्वेश्चन, और हमें 2 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें टोटल क्वेश्चन दिए गए वो 4, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 8 नंबर में दिए जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके चैप्टर्स हैं, इन क्वेश्चंस को हमने समझाया हुआ है अपने वीडियो में, वहाँ पर जाकर आप क्वेश्चंस का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो देख सकते हैं। 8 क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, ये आपके आएंगे प्रोज से, और ये होंगे सप्लीमेंट्री से लगभग, ठीक है। इसमें भी आपको क्वेश्चन दिए होंगे, इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा 18 वर्ड में, और आपको लिए इसको 7 नंबर दिए जाएंगे, और 2 क्वेश्चन यहां पर आपको दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है रीड द फॉलोइंग स्टेंस केयरफुली। इसमें क्या होता है, आपको कोई एक पैराग्राफ दिया होगा, उसको आपको हल करना होगा, उसके कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होगा और इसको हल करना होगा। इसके लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, इसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। इसके 3 क्वेश्चन दिए गए इस पर। अब हमसे आता है क्या, राइट इज ए, ठीक है, सेंट्रल आइडिया। हमें यहाँ पर एक राइट द सेंट्रल आइडिया लिखना है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, ये जो पैसेज दिए गए हैं पोएम्स जो दी गई हैं, इनसे आपको कोई एक सेंट्रल आइडिया, कीपिंग क्वाइट, थिंक ब्यूटी अबाउट जर्नी। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप जाके वहाँ पर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, इसका मैंने वीडियो बना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी आपको क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, इसमें ये आपके सप्लीमेंट्री रीडर जो है उससे आएगा, ठीक है। अबाउट द 14 वर्ड, ठीक है, इसमें भी 4 को 40 वर्ड में लिखना है, 2 क्वेश्चन होंगे, 8 नंबर दिए जाएंगे। और नेक्स्ट को अब आता है फिर आता है हमारा क्या, 8 नंबर में, 7 नंबर में 18 वर्ड में लिखना होगा, तो स्टूडेंट, ठीक है। और इसके भी ये 3 क्वेश्चन दिए होंगे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना होगा। हमें कोई एक क्वेश्चन का यहाँ पर हमें जवाब देना होगा। और एनी वन, आप चाहे इसका दीजिए चाहे आप इसका दीजिए, मिस्टर लैम वाला है और यहाँ पर है डॉक्टर सदाऊ वाला, ठीक है। इसमें से किसी का आप एक का जवाब दे सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा पूरा 100 नंबर का पेपर, ठीक है। आप अगर इस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो मैं कहता हूँ आपको 95 नंबर मिल जाएंगे। इसको आप तैयार कर लीजिए, और मैं आप को बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के वीडियो लेके आता रहता हूं। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, और बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट, हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।